गुड इवनिंग। हाँ, बहुत दिन हम लोग डिसकंटिन्यू हो गए थे फिफ्थ सेमेस्टर क्लास के लिए। एक्चुअली लैपटॉप में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो पूरा फॉर्मेट करके फिर सब इंस्टॉलेशन करके फिर थोड़ा तबीयत का भी प्रॉब्लम था। एनीवे क्लास अब कंटिन्यू हो रहे हैं। हम लोग टैक्स में लास्ट जो किए थे वो आपका डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम कर लिए थे ना। कस्टम हो गया था मोरलेस, यस। तो फिर डायरेक्ट टैक्स में आप एक चैप्टर करेंगे। डायरेक्ट टैक्स में आज जो चैप्टर शुरू करेंगे छोटा सा चैप्टर है, और वो आपका एडवांस टैक्स। तो आज का क्लास एडवांस टैक्स, ठीक है, स्टार्ट करें। एडवांस टैक्स ये आपका 5 मार्क्स का चैप्टर, एकदम छोटा सा चैप्टर 5 मार्क्स का। लेकिन इसके लिए फोर्थ सेमेस्टर आपको याद रहना चाहिए। टैक्सेशन जो 5 हेड्स इनकम, फिर डिडक्शंस माइनस करके टैक्स, टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन, स्लैब था ना अप टू 250 नील, 250 से अबव अप टू 5 लाख, 5 लाख से अबव अप टू 10 लाख। वो ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, न्यू रिजिम नहीं, हम लोग एडवांस टैक्स तो ओल्ड के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। न्यू रिजिम के हिसाब से भी आएगा, आएगा, सब कुछ करेंगे इसमें। तो ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसमें क्लास। एडवांस टैक्स क्या होता है थोड़ा सा आइडिया देते हैं। टैक्स में हम लोग ये सीखे थे डायरेक्ट टैक्स फोर्थ सेमेस्टर में। एक तो प्रीवियस ईयर होता है और एक आपका असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ था? 1/4/2023 को शुरू हुआ था। 31 मार्च 2024 ये था आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। और फिर करंट असेसमेंट ईयर शुरू हो गया। ये 1/4/24 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2025 में एंड होगा। ये अभी तक आया ही नहीं, इसीलिए आप लोग के लिए असेसमेंट ईयर ए 24-25 है, प्रीवियस ईयर 23-24 है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट होने के बाद इसका टैक्स असेस करते और टैक्स फाइलिंग करते, रिटर्न फाइलिंग करते असेसमेंट ईयर में 24-25 में, ठीक है ना। इसमें एक ड्यू डेट है, होता है, उस ड्यू डेट के अंदर हम लोग टैक्स फाइलिंग कर देते, रिटर्न फाइलिंग कर देते, ठीक है ना। बट तो ऑलवेज प्रीवियस ईयर का तो करंट ईयर में पे होगा, वन टाइम में पे कर देंगे, नहीं ऐसा बात नहीं है। कुछ पर्टिकुलर केस में, कुछ पर्सनस के लिए, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे आपका कंपनी हो, कुछ कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल किया तो उनको एडवांस टैक्स पे करना होगा। एडवांस टैक्स मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे करना होगा कुछ टैक्स, ठीक है। और उनको 4 बार आके पे करना होगा। कुछ पर्सन के लिए 4 बार नहीं है कि एक ही बार में पे कर सकते हैं, बट मैक्सिमम केस में 4 बार आके पे करना होगा। कौन सा डेट है? फर्स्ट पेमेंट डेट है 15 जून 2023, ओके। इसके बाद 3 महीना बाद फिर 15 सितंबर 2023, फिर 3 महीना बाद 15 दिसंबर 23, और नेक्स्ट 15 मार्च 24। ये 4 दिन में, ये 4 बार इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। किसके लिए? कुछ कंडीशन है, वो हम बताएंगे। जिन लोगों ने कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो उनको एडवांस टैक्स पे करना होगा 4 बार आके, और जिन लोगों का वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो उनको एडवांस टैक्स देना नहीं है। बस फिर करंट असेसमेंट ईयर में टैक्स फाइलिंग करो, रिटर्न रिटर्न भरो और टैक्स पे कर दो, ठीक है ना। तो एडवांस टैक्स किसके लिए एप्लीकेबल होगा? बस तो कुछ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो देख लेते हैं। इसके बाद तो मतलब क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर का ही टैक्स प्रीवियस ईयर में आपको पे करना पड़ रहा है। फाइनली रिटर्न आप भर रहे हो इस दिन, ठीक है ना। ये जो करंट असेसमेंट ईयर में तो रिटर्न भरोगे, फाइलिंग करोगे, लेकिन एडवांस टैक्स बीच बीच में जाके आपको कुछ पे कर देना होगा। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप एकदम छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में हो जाने लायक है, लेकिन एक दिन में हम लोग कुछ सीखेंगे। आज ज़्यादा क्लास टाइम नहीं ले पाएंगे। तो अब देखते कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? कंडीशंस फॉर एडवांस टैक्स, फॉर
एडवांस टैक्स के लिए कंडीशन क्या दिए। फर्स्ट कंडीशन, चाहे कोई भी पर्सन से उनका टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 या अबव हो जाना चाहिए। मतलब एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना होना चाहिए, 10,000 और अबव। अगर किसी को टैक्स फाइलिंग करने के टाइम वो 10,000 से और ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो उनको तो एडवांस टैक्स देना ही पड़ेगा। वन टाइम में आके पे किए तो पेनाल्टी लगेगा, फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन is rupees 10,000 और above। किसी का टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो रहा है तो उनको एडवांस टैक्स क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, उनको प्रीवियस ईयर में जाके 4 बार टैक्स देना होगा, 4 बार में वो एडवांस टैक्स पे करना होगा उनको। ठीक है, ओके, यस सर। सेकंड, अगर उन्होंने सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा एडवांस टैक्स। ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन एज 60 और अबव, कुछ भी हो, मतलब सुपर सीनियर भी हो, इन दोनों के लिए सिटीजन हैविंग नो बिजनेस इनकम, मतलब उनका बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है, नो बिजनेस इनकम, आर नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। तो कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए कुछ रिलीफ है भाई, बार बार आके नहीं देना है। सीनियर सिटीजन लेकिन उनका बिजनेस इनकम है तो एडवांस टैक्स उनको देना ही पड़ेगा 4 बार जाके, लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर उनके लिए रिलीफ है, एडवांस टैक्स देना नहीं है, फाइलिंग कर दो बस, ईयर एंड में असेसमेंट ईयर में जाके फाइलिंग कर देना। समझ में आया ना। और थर्ड, इनके लिए रिलीफ नहीं है, लेकिन अगर उनका प्रोफेशनल पर्सन है, कोई प्रोफेशनल्स है, मतलब प्रोफेशनल मतलब जैसे आप बोले आप जैसे एक लॉयर है ना, डॉक्टर है, तो इन लोग का जो प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशनल पर्सन है, तो उनके लिए एक रिलीफ है, उनको 4 बार आके नहीं देना है, 15 मार्च में आके पे कर देना है, उनको 4 बार नहीं देना है। ठीक है, तो और नहीं भी लिखेंगे चलेगा। मेनली आप लोग का क्वेश्चन में 10,000 हो गया, बस यही देखा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, कंडीशन में तो लिख लेना। फिर भी एक बार बोलो, क्या बहुत ज़्यादा सर्दी लग गया, क्या बोलो ना। अगर किसी का कोई प्रोफेशनल पर्सन है जैसे डॉक्टर एटसेट्रा, उन लोगों को प्रोफेशन में है तो उन लोगों को 4 बार 15 जून 15 सितंबर ऐसे नहीं आके 15 मार्च पे कर देना होगा। इवन 31 मार्च तक उन लोगों का पेमेंट हो सकता है एडवांस टैक्स। ठीक है, तो उनको एडवांस टैक्स पे करना होगा। और अगर सीनियर सिटीजन बिजनेस इनकम नहीं कर रहे तो उनको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। जिनका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम होने से तो लगेगा नहीं, अब भी हो तो नहीं देना होगा। बट अदर पर्सन 10,000 और अबव हो गया टैक्स लायबिलिटी तो उनको एडवांस टैक्स पे करना होगा। राइट, तो बस ये हो गया क्राइटेरिया। अब कितना % कैसे पे करोगे, पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ड्यू डेट एंड परसेंटेज ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस, कितना % टैक्स पे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। कंडीशन है फर्स्ट, सेकेंड, ड्यू डेट्स and rate of payment of advance tax। चार ड्यू डेट बोले ना, और 4 ड्यू डेट में कितना % आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। ड्यू डेट एंड रेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। फर्स्ट ड्यू डेट,
ये हो गया आपका 15 जून 2023, मतलब अप टू दिस डेट, ये नहीं कि इस दिन से पहले भी पे कर सकते हो। आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना पे करना है, आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना, उस पर 15%। सेकेंड जो ड्यू डेट ये हो रहा है 15 सितंबर 2023, इसमें आपको 45% ये हो गया, इसमें 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ओके, सेकेंड ड्यू डेट के अंदर कितना 45% पे कर देना है। थर्ड जो ड्यू डेट 15 दिसंबर 2023, इसमें आपको 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी ये पे कर देना। और लास्ट फाइनली जो ड्यू डेट है, फोर्थ ड्यू डेट 15 मार्च 24, इसमें आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। मतलब सर एक्चुअली इस दिन तक, सेकेंड ड्यू डेट तक आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% पे हो जाना चाहिए। अगर 10,000 आपका आया, 4,500 इस दिन तक पे होना चाहिए, ठीक है ना, इस दिन तक, मतलब फर्स्ट और सेकेंड मिला के इस दिन तक, ये क्यूमुलेटिव है, समझ लेना। मतलब यहाँ अगर 15% पे कर दिए 10,000 का, 1,500 यहाँ पे कर दिए, तो इसके बाद इस यहाँ तक 4,500 होना चाहिए। मतलब अगर तो बाकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको 3,000 एक्स्ट्रा पे करना, 4,500 माइनस 1,500, जो 3,000 एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो इसमें 4,500, इसमें 7,500, तो डिफरेंस और 3,000 नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर पे करना होगा। इस तरह यहाँ जाके 100% पे होना चाहिए एडवांस टैक्स, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव है। ओके, बस ये है आपका पेमेंट और ड्यू डेट, कितना परसेंट पे करोगे, ड्यू डेट। अब एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे करोगे, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे करोगे, तो नोट कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटीज, राइट। स्टेप वन, आप एस्टिमेट करोगे, क्योंकि आपका एस्टिमेशन, क्योंकि एडवांस टैक्स फर्स्ट आपको कब पे करना है बोलो, 15 जून, तो आप 15 जून 2023, तो जून क्या आपका ईयर एंड होगा तभी ना एक्चुअल इनकम पता चलेगा, मार्च 24 एंड होगा तभी ना इनकम पता चलेगा। तो आप एस्टिमेट करोगे कि इस साल का कितना इनकम हो सकता है। मतलब इस टेबल में आ जाओ, इस दिन को आपको फास्ट पेमेंट करना है, ये जो डेटा है इस दिन में फास्ट पेमेंट करना है, लेकिन इस ईयर का एडवांस टैक्स, पूरा एडवांस टैक्स का 15% पे करना है। तो आप पूरा ईयर का इनकम एस्टिमेट करोगे ना, मतलब ये जो इतना दिन का तो इनकम आपको पता है आपका बिजनेस में कितना हुआ, आगे इतना दिन का इनकम कितना होगा वो एस्टिमेट करोगे, ऑब्वियस बात है। तो एस्टिमेशन तो कुछ भी हो सकता है, एस्टिमेशन तो एक्चुअल हो ही नहीं सकता ना, तो उसके हिसाब से आप कुछ टैक्स पेमेंट कर दिए 15%। फिर इस दिन एस्टिमेशन चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपका लॉटरी इनकम आ गया, तो फिर इसके अंदर लॉटरी इनकम जोड़ लेंगे, जोड़ के टैक्स फाइन करेंगे, ठीक है ना। आगे फिर जमीन बेच दिए, उसका इनकम आ गया, तो ये सब तो यानी कि ये तो होते रहेगा, एस्टिमेशन में हो जाएगा नहीं, तो कुछ इनकम आगे चेंज हो सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ एस्टिमेशन चेंज हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ एस्टिमेशन चेंज, यहाँ भी एस्टिमेशन चेंज। लेकिन जैसे जैसे नियरेस्ट टू ईयर एंड आते जाएगा 15 डेज पहले, तो यह मैक्सिमम आपका एस्टिमेशन करेक्ट हो जाएगा ना, मैक्सिमम पार्ट तो कंप्लीट हो गया, तो आपका बस 15 डेज का इनकम थोड़ा एस्टिमेट करना है, टोटल इनकम आ जाएगा, मोस्ट नियरेस्ट टू इनकम आपका आ जाएगा, है ना। इसी तरह चारों एस्टिमेट अलग हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन में इतना लेंथी नहीं देगा, आपका टोटल ईयर का एक एस्टिमेशन बोल देगा, एस्टिमेटेड इनकम फाइंड करोगे फर्स्ट, सेकंड एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फाइंड करोगे, बस उसको 10,000 से अबव हो गया तो 4 इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो अब आ जाते फर्स्ट स्टेप, क्या बोले, स्टेप 1 एस्टिमेट टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन
इस पर्सन का टोटल टैक्सेबल इनकम एस्टिमेट करोगे। और इनकम कैसे एस्टिमेट किया जाता है? 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ोगे, ग्रॉस टोटल इनकम, उससे डिडक्शन लेस करोगे, 80C से 80U, है ना, सीखे थे ना डिडक्शन, और डिडक्शन लेस कर दोगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, फाइंड करोगे टैक्स लायबिलिटी। फाइंड टैक्स लायबिलिटी मतलब एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑन एस्टिमेटेड इनकम। एस्टिमेटेड इनकम यहां थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस कॉलम में लिखोगे इनकम, रेट ऑफ टैक्स और टैक्स, कितना टैक्स लायबिलिटी। अगर आपका इनकम है, कुछ स्पेसिफिक इनकम है, मेनली 2-3 इनकम देखते। एक, टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम, टैक्स ऑन, ये ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम। आपका इनकम में कुछ स्पेसिफिक इनकम है। क्या क्या स्पेसिफिक इनकम? 1, कैजुअल इनकम, मतलब लॉटरी, गेम शो, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सबसे कुछ अर्न किए। तो ये जो कैजुअल इनकम जितना, लॉटरी इनकम, रियलिटी शो से पार्टिसिपेट की इनकम, गेम शो से इनकम, इसमें 30% टैक्स रेट। हॉर्स रेस सब में पार्टिसिपेट किए, 30% टैक्स, ठीक है ना, ये कर लोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लिस्टेड शेयर्स, अदर देन लिस्टेड शेयर्स, ठीक है। तो इसमें अगर है तो इसमें 20% आपको टैक्स देना है। और एक लिख रहा हूं बस, लिस्टेड शेयर्स है लॉन्ग टर्म, तो उसमें 1 लाख से अबव होगा तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज तो टैक्सेबल नहीं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ST, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें 15%, बट ए लिस्टेड शेयर्स होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर लिस्टेड शेयर्स है तो उसमें क्या रेट से लगेगा? 15%, राइट। ये तो स्पेसिफिक कुछ इनकम पे लिखे, और भी कुछ स्पेसिफिक है लेकिन ज्यादा आप लोग का नहीं देता है, बस ये इसमें बहुत रूल्स है आगे। बी, ऑन टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम एज पर टैक्स स्लैब। सर ये टैक्स स्लैब क्या है? इसमें रेट है, स्लैब रेट और टैक्स, मतलब ये अगर सीनियर नहीं है तो इस केस में अप टू 2,55%, सॉरी 250 नील एग्जाम्प्टेड, सॉरी क्या मैं गलत बोल रहे हैं, अप टू 2,50 नील इट वाज एग्जाम्प्टेड, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, सबको दिया जाता है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके लिए 250 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, नील। और 250 से अब अप टू 5 लाख 5% उनको टैक्स देना है, और 5 लाख से अब अप टू 10 लाख उसको 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से अब तो कितना भी इनकम हो उसको 30% टैक्स देना है। बट न्यू रिजिम में स्लैब थोड़ा लेंदी है और लंबा है, उसमें स्लैब धीरे धीरे बढ़ते गए, रेट भी धीरे धीरे बढ़ते गए। इसमें तो 5 से पूरा जंप हो गया 20%, फिर 30, ठीक है ना, ओके। और मैंने पूरा ओल्ड रिजिम का रेट ऑफ टैक्स, सॉरी न्यू रिजिम का क्या रेट ऑफ टैक्स है वो बता दिए थे 4th सेमेस्टर में, सब कुछ डिटेल्स। खैर, तो टैक्स स्लैब अप्लाई करोगे, और सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से अब आप तो और उसके हिसाब से टैक्स जो फाइंड कर लो। अब फाइनल कॉलम जोड़ लो, ये हो गया टोटल टैक्स, ठीक है, स्पेसिफिक और अदर स्लैब वाइज हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट, इसमें हो सकता है इनको कुछ रिबेट मिले, तो रिबेट 87A, मैक्सिमम
मैक्सिमम रुपीज 12,500 रिबेट मिलेगा, ठीक है। इससे कम मिल सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब टैक्स लाइबिलिटी अगर बहुत ज्यादा आ गया 12,500 से ज्यादा तो रिबेट अलाउ कीजिएगा 12,500, उससे ज्यादा नहीं। कुछ कंडीशन भी और है, खैर। और अगर टैक्स लाइबिलिटी 12,500 से कम 10,000 तो रिबेट भी 10,000 मिलेगा, ठीक है ना, तो नील हो जाएगा। बट अगर ज्यादा है तो मैक्सिमम रिबेट 12,500 लेस कर दो। और इसके बाद सरचार्ज ऐड होता है, लेकिन यहाँ सब देख नहीं रहे, इसमें क्वेश्चन एडवांस टैक्स में वो सब नहीं देगा, आगे टैक्स लाइबिलिटी में करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वो पहले करना चाहिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स। ओके, अब इसमें ऐड कर लोगे हेल्थ एडुकेशन सेस, ऐड करोगे हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। क्या ऐड करोगे? हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। कितना ऐड करोगे? ऐड करोगे 4% ऑफ अबव टैक्स, और सर्च रिबेट माइनस करके आगे सरचार्ज है, सरचार्ज जोड़ोगे, फिर MTR मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा तो माइनस कर दोगे, फिर हेल्थ एडुकेशन सेस जोड़ोगे। हेल्थ एडुकेशन सेस ऐड करके आ गया टैक्स, ठीक है। अब इससे अगर कुछ TDS है, इनका इनकम से कोई TDS काट लिए थे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो माइनस कर देना, बाकी जो बैलेंस है हो गया आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये फाइंड हो गया एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो रेट ऑफ स्लैब क्या है वो याद रखो, उसके हिसाब से टैक्स फाइंड करो, और रिबेट मिलेगा। अगर रिबेट का कंडीशन है अगर 5 लाख से कम टैक्सेबल इनकम आया, 5 लाख या उससे कम, ये फर्स्ट स्टेप टैक्सेबल इनकम है ना, अगर 5 लाख और उससे बिलो है तो उनको रिबेट मिलेगा, और उससे ज्यादा हो गया तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो उसमें मैक्सिमम लिमिट 12,500 रिबेट है तो माइनस कर देना, फिर हेल्थ एडुकेशन से ऐड कर लेना 4% टैक्स इस पे, फिर TDS कुछ है तो माइनस कर दो, बाकी मिल जाएगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 और उससे ज्यादा हो गया तो उनको 4 बार आके 15 जून 15% जितना आया है, मान लो 20,000 आया तो 20,000 का 15% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर दोगे। इसके बाद 45% पे करोगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, उस दिन तक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में नहीं, उस दिन तक, मतलब फर्स्ट माइनस करके पे करना बाकी, ठीक है। फिर इसके बाद 75% पे कर देना और लास्ट 100% पे कर देना है। ओके, तो पेमेंट का एक टेबल करेंगे, और ये 10,000 से बिलो हो गया तो पेमेंट का कुछ करना नहीं होगा, एडवांस टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है ना। और यही अगर सीनियर सिटीजन है तो देना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका बिजनेस इनकम है तो देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन देना नहीं है, लेकिन अगर उनका बिजनेस इनकम है तो देना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसमें से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1, ठीक है। उसमें सब कुछ एकदम इजी है, और आगे क्वेश्चन फिर करेंगे, एक और क्लास लेंगे इसमें। ओह, फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चंस कर ले, क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1, क्या दिया है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर करदाता ऑन स्पेसिफाइड डेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, तो इसमें फिर क्या दे रहे हैं? टोटल इनकम दिया, देखना नहीं है। टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ये जो हेल्थ एडुकेशन सेस ऐड करके टैक्स ये दे दिया आपको। इसके बाद बोल रहे हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, मतलब ये कैलकुलेशन ऑलरेडी दे दिया है, इनकम दिया लेकिन दुगना नहीं है, टैक्स तो दे दिया ना, उसके हिसाब से करोगे। और TDS टैक्स पेबल दे दिया कितना, 22,000, और ये दे दिया। और इसके बाद TDS 2 सिचुएशन केस है। फर्स्ट केस में बोल रहे हैं अगर उन्होंने TDS उनसे काट लिया था 15,660, और सेकेंड में बोल रहे हैं 7,660। तो इस केस में कितना, कब एडवांस टैक्स कितना पे करना होगा बताओ। तो लिखो एडवांस टैक्स लायबिलिटी अंडर केस A1 and 2। फर्स्ट केस एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर करदाता
जैसे कर देता ऑन केस 1 एंड केस 2 फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। केस 1, केस 2। बोलो टैक्स पेबल इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस दे दिए। टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ये आपको दे दिया 22,000। इतना नहीं होता है, 4 लाख इनकम में इतना नहीं होगा। एक्चुअली बहुत पहले क्वेश्चन दिया है, उस टाइम क्या था ना, स्लैब ये था और टैक्स का रेट ज्यादा था, वो बहुत पहले ये क्वेश्चन आया था। लेस, इससे लेस कर देते टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। फर्स्ट केस में क्या दिया, 15,660 टीडीएस था। ओके, ओहो। और सेकंड केस में बोल रहे कितना, 7,660। तो ये लेस करके तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, है ना। तो 22,000 से लेस कर दो, 22,000 इससे लेस हो रहा है कितना, 15,660, ये आपका 6,340। ओके, और सेकंड केस 22,000 इससे लेस कर रहे कितना, 7,660, ये हो गया आपका 14,340। ओके, तो बोलो फर्स्ट केस, इसमें तो बिलो 10,000 हो गया, तो इनको एडवांस टैक्स नहीं देना है। नाउ केस 1, नो एडवांस टैक्स पेबल। केस 1, नो एडवांस टैक्स पेबल एज एडवांस टैक्स लायबिलिटी लेस देन 10,000। ठीक है। केस 2, अब तो 10,000 से ज्यादा है, 14,000, तो एडवांस टैक्स पे करना। एडवांस टैक्स पेबल एज अंडर, एडवांस टैक्स पेबल एज अंडर। 4 बार देना होगा ना, 4 इंस्टॉलमेंट, वो कैलकुलेशन करोगे। 4 बार में 4 इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन करेंगे। टोटल टैक्स पेड, और इसमें इंस्टॉलमेंट, मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया। ओके, यस सर। तो बोलो फर्स्ट इनको पेमेंट करना है। फर्स्ट पेमेंट जो है अप टू, ये लिखोगे, अप टू लिखोगे 15th ऑफ जून 2023 उनको एडवांस टैक्स देना होगा ना। फर्स्ट पेमेंट डेट, ड्यू डेट फर्स्ट क्या था, 15 जून। उस दिन तक कितना पे करना है, 15%। तो इस दिन तक, अप टू इस दिन, मतलब अब 15 जून में ही जाके पे करना होगा, ऐसा नहीं। इससे पहले आप 10 बार जाके पे करो ना, 10-10 रुपया करके, 1,000 रुपया करके, जितना भी अब एस्टिमेट करके पे कर दो, तो पे कर सकते हो। लेकिन 15 जून तक आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी का कितना ना, 15% पे हो जाना चाहिए। तो जो 14,340 आया, उस पर कितना परसेंट, 15% आपको पे कर देना है। ठीक है, इनटू 15%, ये हो गया 2,151। तो 15% इतना पे करना है। अब इंस्टॉलमेंट मतलब इस दिन तक इतना ही तो पे करना होगा ना, 2,151। क्या इससे पहले कुछ पे किया क्या, नहीं। तो ये इंस्टॉलमेंट, इस दिन का इंस्टॉलमेंट अगर पे करोगे, इतना ही पे करोगे। सेकेंड, अप टू 15th of September 2023, ये जो 14,340 है, इसमें 45% आपको एडवांस टैक्स देना होगा। 14,340, इस पे कितना, 45% एडवांस टैक्स देना है। 6,453 आपको पे करना है। इस दिन तक 15 सितंबर तक आपको 6,453 रुपये, 6,453 रुपीज पे कर देना है। लेकिन मैंने इससे पहले तो
15 मार्च 15 जून को तो पे किए थे, वो माइनस करके मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हमको कितना पे करना है माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो 2151, मतलब हमको पे करना है एक्चुअली 4302 4302, ठीक है, एक बार काट के लिख रहा हूँ, 4302 रुपीज और पे करना है। दोनों मिला के टोटल इतना है क्यूमुलेटिव, इसलिए क्यूमुलेटिव भी लिख सकते हो, टोटल टैक्स पेड या इंस्टॉलमेंट या क्यूमुलेटिव टैक्स पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर इतना पे कर दो, नेक्स्ट 3 मंथ में इतना कर दो, तो दोनों ऐड करके पूरा 15 सितंबर तक इतना पे हो जाएगा। क्लियर है ना। यस। थर्ड, फिर अप टू 15th of December 2023 अब 75% पे करना है। 14340 मल्टीप्लाइड बाई 75%, 14340 इंटू 75% आपको पे करना होगा इस दिन तक टोटल 10,755, ठीक है ना। इससे पहले यहाँ इतना तो पे हो क्यूमुलेटिव टोटल पेमेंट माइनस कर दो, माइनस 6453 तो आपका पेमेंट हो चुका था, तो ये भी आ रहा है 4302, इतना और आप पे करोगे। और फाइनली फोर्थ, अप टू 15th of March 2024, एक्चुअली फर्स्ट 15 जून याद रखना, इसके बाद 3 महीना जोड़ लेना। ओके, ऐसे तो फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है अप्रैल में, जून एंड ना, उससे 15 डेज पहले, भूल रहे हो तो क्वार्टर एंड बोलो, फर्स्ट अप्रैल से फर्स्ट क्वार्टर एंड क्या होगा, जून एंड, लेकिन उसमें 15 डेज पहले फर्स्ट ड्यू डेट दे देगा। फिर नेक्स्ट सितंबर एंड होता है, उससे 15 डेज पहले, है ना, आधा मंथ पहले आपका ऑलवेज ड्यू डेट आएगा। फिर लास्ट क्वार्टर एंड 31 मार्च, उससे 15, ठीक है ना। यस, ये 4 ड्यू डेट, और इसमें 100% देना है, 14340 इंटू 100% आपको एडवांस रख देना, मतलब इस दिन तक 14340 पे कर देना है। इसमें से लास्ट तो 10,000 इतना पे हो गया था, तो 14340 माइनस कर दो 10,755, तो अब पे करोगे इसमें इंस्टॉलमेंट 3585, मतलब 4 बार में अगर पे कर रहे हो, 4 फर्स्ट 15 जून जाके पे करोगे इतना रुपया, कितना पे करोगे 15 जून में 2000 इतना, फिर 15 सितंबर में जाके इतना और पे कर दोगे, तो टोटल दोनों ऐड करके क्यूमुलेटिव इतना पे हो जाएगा। 15 दिसंबर में जाके और इतना पे कर दोगे, तीनों ऐड करके इतना पे हो जाएगा, और 15 मार्च फिर इतना पे कर दोगे, तो सब जोड़ के इतना टोटल जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी वो पे हो जाएगा। समझ में आया ना। तो क्यूमुलेटिव फर्स्ट जो है ना परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव, और लास्ट में एक एक इंस्टॉलमेंट्स कितना, बस ये 4 इंस्टॉलमेंट आपसे कैलकुलेशन पूछेगा। आपको क्वेश्चन कैसे भी दे, यही चीज, इनकम पहले दे देगा, इनकम फाइंड करो, है ना, 5 हेड जोड़ोगे डिडक्शन, उसके बाद ये टैक्स लायबिलिटी स्लैब के हिसाब से फाइंड करोगे, ये टेबल जो दिए थे। और यहाँ तो टैक्स लायबिलिटी दे दिया था, सिर्फ टीडीएस माइनस करके एडवांस टैक्स लायबिलिटी, वो 10,000 से कम हो गया, टैक्स नहीं लगेगा, सेकंड में 10,000 से ज्यादा था, तो 4 इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का एडवांस टैक्स लायबिलिटी का बेसिक आइडिया। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन बाकी कंप्लीट कर लेंगे, और एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक और क्वेश्चन कर लेते, तो ठीक रहेगा। यस, क्वेश्चन 2 कर ही लेते भाई, क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या दिया देखो, compute the amount of advance tax payable by Tamal under the Income Tax Act 1961 for the financial year 23-24, मतलब previous year, relevant dates mention in the कौन सा डेट में कितना है जो लिखे थे ना, 15 जून, सितंबर एटसेट्रा। इनकम ऑफ बिजनेस दे दिया और कैपिटल गेन दे दिया, अदर सोर्सेस, तो तीनों जोड़ोगे ग्रॉस टोटल इनकम, और इसमें डिडक्शन कुछ नहीं दिया, टीडीएस दिया। टीडीएस तो टैक्स कैलकुलेशन में टैक्स का आएगा, उससे टीडीएस लेस करोगे। तो इसमें 2 पार्ट है, एक टोटल इनकम फाइंड करना, इसके बाद टैक्स लायबिलिटी फाइंड करना। ए टैक्सेबल इनकम, ओह इधर उधर क्यों हो रहा है, टैक्सेबल इनकम ऑफ किसका फाइंड कर रहे हैं, तमल, of Mr. Tamal for the assessment year
24, 25 relating to previous year 24। ये टैक्सेबल एस्टिमेटेड या बेटर होगा एस्टिमेटेड लिखोगे। क्यों बोलो तो एडवांस टैक्स तो एस्टिमेट ही करोगे ना, ईयर एंड होने के बाद जाके एडवांस टैक्स कैसे पे करोगे। मार्च 24 एंड हो गया तो आपका जून 23 में कैसे पे करोगे वो टैक्स, तो एस्टिमेट करना होगा। इसमें एक ही कॉलम हो जाएगा, सब कुछ तो दे दिया। बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर सोर्सेस इनकम जोड़ लेना, ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड याद है, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। सेकेंड होता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन, फिफ्थ अदर सोर्सेस। तो इसमें आपका सिर्फ बिजनेस है, इनकम फ्रॉम, बोलो बिजनेस इनकम कितना 4,85,000। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और एक कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG लिखे शॉर्ट में 30,000, शॉर्ट टर्म है नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस से 10,000 बस, और कुछ इनकम में नहीं है। तो ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 485, इसमें 40 जोड़ लो, 5,25,000। ठीक है, 5 4 3 8 3 11 12 2 1, यस 525 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80U या अंडर चैप्टर 6A, कुछ भी लिखो, इसमें नहीं दिया है ना। तो LIC पे किए, ना डोनेशन किए, ना हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, तो डिडक्शन इसमें नहीं। डिडक्शन सेक्शन 86 से 80U लिखोगे, नहीं तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, 5,25,000 ये हो गया एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। ओके, एडवांस टैक्स तो एस्टिमेटेड लिखोगे। वही क्वेश्चन दे दिया टैक्स लायबिलिटी फाइंड करो फॉर द असेसमेंट ईयर, तो उसमें एस्टिमेटेड नहीं लिखे, यही कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी में हो जाएगा, सिर्फ टैक्सेबल इनकम लिख लोगे। ठीक है ना। अब आ जाती है इसमें टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ये लाइन देखो, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब रेट ऑफ टैक्स एक कॉलम कर लेंगे, इनकम, रेट ऑफ टैक्स और टैक्स, इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। तो बताओ इनका कुछ स्पेसिफिक इनकम है ना। यस, कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, तो उसमें 20% टैक्स लगता है। देखो, टैक्स ऑन LTCG, सर कौन सा कैपिटल गेन इनकम है तो बताया नहीं। अगर लिस्टेड शेयर्स होता तो अप टू 1 लाख तो एग्जाम्प्टेड है, हम लोग मान लेंगे अदर देन लिस्टेड शेयर्स। तो जितना है उसमें 30,000 20%। ठीक है, इस पर 20% टैक्स लगता है। कैजुअल इनकम, लॉटरी एटसेट्रा तो 30%, बट LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लिस्टेड शेयर्स तो 20%, तो 6,000 तो इसमें टैक्स आ गया। क्या इनका लॉटरी इनकम एटसेट्रा है? नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स है? नहीं है। तो बैलेंस इनकम, अब टैक्स ऑन बैलेंस इनकम फाइंड करेंगे। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, यस बोलो, टोटल इनकम कितना था 525। इसमें से लॉटरी कैपिटल गेन इनकम लॉन्ग टर्म 30 तो कर चुके, तो 4,95,000 और इनकम है जिसपे हम लोग टैक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, 525 में से 30,000 पे तो टैक्स फाइंड कर चुके ना, तो 30 माइनस करो, बैलेंस कितना, 495 इस पे टैक्स करेंगे। अब इनका एज कुछ दिया क्या? नहीं दिया सर, एज नहीं दिया तो 60 से बिलो मानोगे, 60 से अबव हो गया तो फिर एडवांस टैक्स
ना नहीं, बिजनेस इनकम है तो एडवांस टैक्स तो पे करना होगा। खैर अगर ऐसे किसी का एज नहीं दे रहे तो ऑलवेज बिलो 60 एजम्पशन लेके करना। तो इसमें स्लैब क्या है, अप टू 250 नील, अप टू 2,50,000 इनकम कोई टैक्स किसी को नहीं देना है, ठीक है। अब 250 से 5 लाख तक 5% देना है, तो 4,95,000, 5 लाख गया नहीं, तो बैलेंस इनकम ये तो 30 पे तो हो चुका था, और 495 पे करना है। इसमें 250 तक नील है, 250 से अब अप टू 5 लाख, या तो 5 लाख नहीं 495, तो 495 से 250 लेस करो, 245 आएगा। बैलेंस कितना 245, इसमें है 5%, 245 5% करो तो 12250, ठीक है। 2,45,000 इंटू 5%, सॉरी 2,45,000 इंटू 5%, 12250, राइट। यस, टोटल इनकम पे टैक्स हो गया। इनकम जोड़ने का जरूरत नहीं, टैक्स जोड़ो। 18,250, बोलो बोलो 18,250 आएगा या नहीं? यस सर। अब इसमें हेल्थ एडुकेशन से जोड़ेंगे या नहीं? टोटल इनकम बोलो कितना, 5 लाख से अबाव हो गया ना, तो सॉरी, अरे क्या कर रहे हैं, पहले तो ऐड कर ले। रिबेट लेस होता है, बोलते लेस होता है इसमें, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर किसी का इफ टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख, लेकिन इनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से एक्सीड कर गया, तो कोई रिबेट इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, रिबेट इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो 18,250 हो गया। अब इसमें ऐड करोगे हेल्थ एडुकेशन सेस, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4% तो आएगा। 18,250 मल्टीप्लाइड बाई 4%, तो 18,250 इंटू 4%, ये होता है 730। जोड़ लो, टैक्स लाइबिलिटी आ गया, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका 18,980, ठीक है, और यस 18,980। अब इससे लेस कर देंगे टीडीएस, टीडीएस दे दिया था 4,000 टीडीएस माइनस कर दो, तो 4,000 टीडीएस लेस करने से एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ गया, ये आपका 14,980। ये भी तो 10,000 से ज्यादा हो गया। अब हाँ सर, तो जब 14,980 10,000 से ज्यादा हो गया, अब इसका 4 इंस्टॉलमेंट ऐसे जैसे किए थे, ठीक है, अप टू 15 जून 14,980 15%, नेक्स्ट 45%, 75%, 100%, एक टोटल और एक इंस्टॉलमेंट बोल के दिखा देना, बस ये था आपका। तो बोलो समझ में आया? इसमें देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन आ गया। पहले टैक्सेबल इनकम एस्टिमेटेड किए, इसके बाद टैक्स लायबिलिटी स्लैब के हिसाब से फाइंड किए, आगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है ना? तो इसमें पेमेंट दिखा देना, दिखा देते बस, कंप्लीट तो थोड़ा बहुत ना। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी ये तो आ गया ना। पेमेंट 10,000 से अबव है, होने से ही एडवांस टैक्स का पेमेंट करोगे। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, टोटल इंस्टॉलमेंट्स, क्यूमुलेटिव भी लिख सकते हो, अप टू 15 जून 2023, तो कितना 14,890, 14,890, सॉरी 980, 14,980 इंटू कितना परसेंट, ओहो 14,980 इंटू 15%, ठीक है, 0.15 15%, तो ये हो रहा है आपका 2247। इससे पहले तो कुछ पे हुआ नहीं, तो इतना ही इंस्टॉलमेंट आएगा 2247। नेक्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट अप टू, ओहो, अप टू 15
September 2023, 14980 multiplied by 45%, ये होता है आपका 6741, ठीक है, 6741। इससे माइनस कर दो 2247, तो बैलेंस पेमेंट करोगे 4494, ठीक है। लास्ट पेमेंट हो गया था, ये तो लास्ट पेमेंट हो गया था, अब इतना हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट, अप टू 15th of December 2023, 14980 into 75%, ठीक है, 14980 into 0.75%, 11,235, और इससे माइनस कर दो 676741, इतना ही आएगा जितना सेकंड आया था, 4494। क्यों बोलो तो एक्चुअली 15 से 45 डिफरेंस क्या, 30%, तो एक्स्ट्रा 30% इतना आ रहा है, और इसमें 45 से 75 भी तो 30%, तो वो भी इक्वल आएगा, इसलिए इंस्टॉलमेंट इक्वल आएगा, बट एक्यूमुलेट होके आ रहा है ना। एंड फोर्थ, अप टू 15th of March 2024 आपको 100% पे करना है, 14980 100% मतलब 14980 पे करना, इसमें से लास्ट पेमेंट माइनस कर दो 14980, इसमें से लास्ट 11,235 पे हो गया था, तो 3745, ओके, हो गया आपका एक इंस्टॉलमेंट। इसको जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 14980, इसको जोड़ोगे नहीं, अरे ये तो ऐड करके क्यूमुलेटिव था ना, टोटल एडवांस टैक्स, ये पेमेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट, समझ में आया। बस ये था कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 ऐसा ही है, आप लोग कर सकते हो, सिर्फ इसमें जो फाइंड किए थे ना एस्टिमेटेड इनकम, टोटल करोगे और इसमें डिडक्शन 80C से 80U तक कुछ डिडक्शन दिए, माइनस करोगे, तो ये हो गया टैक्सेबल इनकम। इसके बाद एडवांस टैक्स लायबिलिटी, उसमें TDS से माइनस करोगे, आएगा, फिर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट दिखाना। कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक और क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करके फिर आगे दूसरा चैप्टर होगा। आज इतना ही, आज के लिए इतना, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर होगा कंटिन्यू आगे।